तो भाई आज है मार्च 28 और आज मैं बहुत खुश हूँ क्योंकि मेरा पे आउट आया है एंड ये पे आउट मेरा बिगेस्ट पे आउट है अब तक का। और ये पे आउट है $1500 का। ठीक है, स्क्रीन पे आपको दिख रहा होगा, बाकी ये रहा। ठीक है, $1500 मतलब 1,40,000 रुपये का पे आउट आया है, विच इज़ अ बिग डील फॉर मी क्योंकि भाई मैं मिडिल क्लास से हूँ। मेरे को इस फील्ड में आए हुए ज़्यादा टाइम नहीं हुआ है और ये पे आउट आया मेरे को फंडेड स्क्वाड का। ये जो वीडियो है ना, मोटिवेशनल वीडियो हो सकती है, आप ले सकते हो उसको, टेक्निकल वीडियो भी हो सकती है उसको आप, क्योंकि मैं इसमें सब चीज़ें बताने वाला हूँ, अपनी लाइफ का पार्ट बताने वाला हूँ। मैं आपको ये भी बताने वाला हूँ कि मैंने कौन कौन सी ट्रेड्स ली थी, क्या सारी मैं तुम्हें, थोड़ी बड़ी वीडियो होगी पर तुम्हें लिटरली कुछ ना कुछ यहाँ से निकाल के आप लेके जाओगे, पक्की बात है। ठीक है, तो भाई जब मैं 12th में था, ठीक है, क्योंकि 9th 10th में तो इंसान ज़्यादा सोचता नहीं है कमाने वाने का, पर 12th के बाद थोड़ा सा रखता है कि यार काश मेरी नौकरी लग जाए 1 लाख रुपए की, या मैं ये सोचता था 1 लाख रुपए की नौकरी लग जाए तो भाई कितना ही अच्छा हो जाएगी लाइफ, कितनी मस्त हो जाएगी भाई, रंगीन लाइफ हो जाएगी। ठीक है, आज मेरे गोल्स अलग हैं क्योंकि भाई जब मैंने 12th कंप्लीट कर दी तब मैंने फिटजी में गया था। ठीक है, जहाँ पे मेरी मुलाकात परिधा से भी हुई थी, अपन दोनों ही फिटजी में थे, दोनों को ही कुछ नहीं आता था। ठीक है, वो भी अलग टाइप था भाई। ठीक है भाई, फिटजी की फीस मेरी थी अराउंड 1 लाख से ऊपर ही थी, तो भाई एक पे आउट में आ गई है 1,40,000 का पे आउट भाई, तुम समझ रहे हो। अब मेरा पहला पे आउट, फर्स्ट पे आउट मेरा अक्टूबर में आया था इंस्टेंट फंडिंग से, वो मेरा पे आउट था $140 का। एंड ट्रस्ट मी, $100 का पे आउट बहुत ज़्यादा होता है भाई। तुम अगर मिडिल क्लास हो ना मेरी तरह, तो यू कैन रिलेट कि $100 भी बहुत ज़्यादा होते हैं भाई। और भाई ये 1,40,000, दिस इज़ अनरियल भाई, अनरियल फॉर मी। मैं कुछ इसमें कुछ कह नहीं सकता। मैंने लाइव ट्रेडिंग भी करी है, मैंने परिधा ने काफ़ी, हमने फर्म ट्रेडिंग भी काफ़ी करी, बहुत अकाउंट्स ब्लो करे हैं, ट्रस्ट मी बहुत ब्लो करे हैं। स्टार्टिंग हमने GFT से करी थी, वहाँ अकाउंट लिए ब्लो, एक दो और फर्म के लिए थे, मेवन के लिए थे ब्लो, भाई बहुत ब्लो करे हैं। और ये स्टार्टिंग हमने करी थी अगस्त में, शायद अगस्त 2024 में, जब हम प्रॉफर्म इंडस्ट्री में घुसे थे, क्योंकि कैपिटल की प्रॉब्लम सबको होती है, स्किल्स हमारे पास थी बट रूल्स एक नई चीज़ है। तो आज इस वीडियो में कैसे रूल्स की जो मैंने वीडियो डाल रखी है, कैसे मैंने ट्रेडिंग साइकोलॉजी की वीडियो डाल सकती है, कैसे मैंने हाउ टू पास प्रॉफर्म अकाउंट फास्ट, ये सारी चीज़ इस वीडियो में मैं प्रैक्टिकल वे में दिखाने वाला हूँ। उसका रिजल्ट होता है एक $1500 का पे आउट। ठीक है, तो भाई देखो, हम लोग हैं डाउन टू अर्थ बंदे। ठीक है, हम लोग कोई घपलेबाजी नहीं करते हैं। हम लोग, जो ये मेरा पे आउट है ना, इसमें मैं तुम्हें हर एक ट्रेड का लॉजिक प्लस हर एक ट्रेड डैशबोर्ड में सब कुछ दिखाने वाला हूँ, बिल्कुल क्लीन। मेरे ख्याल से इस वीडियो से ज़्यादा क्लीनेस्ट वीडियो एक ट्रेडर तुम लोगों को दिखा नहीं सकता, मैं इस बात की गारंटी दे रहा हूँ इस वीडियो पे। ठीक है, सारी चीज़ें मैं आपको दिखाऊंगा। अब जैसे भाई मेरी ड्रीम कार है फॉक्सवैगन की वर्टस। ठीक है, हम चाहें, मैं चाहूँ तो कल ले लूँ। ठीक है, परिधा हमेशा थार थार बोलता रहता है। ठीक है, उसको थार पसंद है, कल चाहे वो कल ले ले थार। ठीक है, बट हम किस चीज़ में खुश रहते हैं, हमारा प्लान था, हम जब LPO में साथ थे, ठीक है, तो हम लोग टी शर्ट्स का सोचते थे, यार टी शर्ट्स आती रहे, इतनी इतनी सैलरी हो जाएगी बट टी शर्ट्स आती रहे, अनलिमिटेड जूते आते रहे, बस ये आता रहे तो हमारी लाइफ सेट है। तो हम लोग आज क्या कर रहे हैं, इस पे आउट वगैरह से हम टी शर्ट लेते हैं, ये करते हैं, वो करते हैं, छोटी चीज़ें लेते हैं। गाड़ी हम क्या करते हैं, डिलेड ग्रेटिफिकेशन में बिलीव रखते हैं भाई, कि गाड़ी ले सकते हैं बट लेंगे नहीं। ठीक है, हम लोग डाउन ज़्यादा शो ऑफ नहीं करते, जाने को हम दुबई उबई जा सकते हैं, ये कर सकते हैं, सब कर सकते हैं, बट वी वांट कि हम अपनी कम्युनिटी को, जैसे हमने पिस्टल गैंग बना ली है एक भाई, पिस्टल गैंग मेरे ख्याल से तुम लोग देख रहे हो इतनी तो हो चुकी है कि भाई हम पिस्टल गैंग के बुलाएंगे ना कि मीटअप पे ऐसे ऐसे हमसे मिलना है, तो आई बिलीव कि तुम लोग आ जाओगे मीटअप के लिए, क्योंकि हमारी पहली मीटअप तब तो कोई पिस्टल गैंग भी नहीं, तब भी आ गए थे। अब तो एक भाई टू भाई वाला रिलेशन हो रखा है। ठीक है, हम पिस्टल से गैंग के साथ हैं, पूरा पिस्टल गैंग हमारे साथ है भाई। हम सारी चीज़ गिव अवे ला रहे हैं, सब कुछ ला रहे हैं हम लोग, अपनी साइड से जितना सपोर्ट कर सकते हैं सब कुछ। तुम्हें ट्रेडिंग नहीं आती, मैंने उसका जुगाड़ कर रखा है। तुम्हारे पास अकाउंट्स नहीं है, मैंने उसका जुगाड़ कर रखा है। तुम्हें लर्निंग्स करनी है, मैंने उसका जुगाड़ कर, मैंने सब कर रखा है आप लोगों के लिए। ठीक है, तो ट्रेडिंग में ना ज़्यादा उड़ना नहीं चाहिए। ठीक है, अगर जैसे मेरा $1500 का पे आउट आया, मेरे पहले भी पे आउट आए हैं काफ़ी इंस्टेंट फंडिंग से, और भी अलग अलग फर्म से आए हैं, बट ये मेरा सबसे बड़ा पे आउट है। ठीक है, जहाँ तुम ट्रेडिंग में उड़ोगे वहीं ऐसी लात पड़ेगी ना, क्योंकि पड़ चुकी है भाई, बहुत पड़ी है, बहुत लिटरली। मेरी फर्स्ट वीडियो में देखोगे, मैं एक बार तो ज़ीरो हो गया था, बिल्कुल ज़ीरो, फ्लैट से स्टार्ट किया था, बिल्कुल ज़ीरो भाई। $2000 थे मेरे पास, ज़ीरो हो गए। और वो ट्रेड मेरी चल रही थी साइबर की,
एंड पूरा लिक्विडेट हो गया मेरा अकाउंट। ठीक है, तो ट्रेडिंग में ज़्यादा नहीं उड़ना है, चीज़ें धीरे धीरे पता चलती हैं कैसे कैसे है नहीं है। एक बिगिनर जो होता है वो हमेशा सोच के आता है कि भाई कुछ बटन ही तो दबाने हैं, एंड ट्रस्ट मी इट्स मोर कि बटन से बहुत ज़्यादा है भाई। तुम्हें इतनी स्ट्रेस होगी ना, इतनी स्ट्रेस होगी कि तुम बोलोगे कि भाई, तो अगर मैं अपनी लाइफ को सोचूं, ठीक है, तो ट्रेडिंग ने मेरी बहुत मारी है, बहुत ज़्यादा लूज़ किया है मैंने ट्रेडिंग में, बहुत ज़्यादा। पर यार एक बात और होती है कि ट्रेडिंग को तुम फुल टाइम नहीं कर सकते जब तक तुम्हारे पास कोई बैकअप प्लान ना हो। अगर तुम सोच रहे हो कि यार ट्रेडिंग से तुम अपनी लाइफ सेट कर लोगे ऑल इन जाके, तो भाई मैं तुम्हें साफ बोल दे रहा हूँ ऐसा नहीं होने वाला है। इनफैक्ट यू विल लूज़ एवरीथिंग। ग्रेजुएशन के बाद अब IIM में हूँ, IIM अमृतसर से MBA कर रहा हूँ। ठीक है, MBA चल रही है, मैं जॉब मेरी अगर लगेगी 15-16 लाख का पैकेज लग जाएगा। IIM अमृतसर का ज़्यादा नहीं है, बट मेरी लाइफ के गोल जो हैं वो बहुत बड़े हैं। ठीक है, अब बहुत लोग बोलते हैं कि मेरे बहुत लोगों को सुना है कि यार कुछ लाइफ में करना है। ठीक है, सबके गोल्स होते हैं, बट उन गोल्स को अचीव करने के लिए क्या कर रहे हो तुम? क्योंकि मैंने बहुत मराई है भाई, मैं परिधन ने बहुत ज़्यादा मराई है, तब जाके हम ऐसी स्टेज पे हैं आज कि भाई चीज़ें ठीक ठाक चल रही हैं। टू बी ऑनेस्ट, टच वुड, ठीक ठाक चल रही है। ठीक है, एंड अभी हमें बहुत ऊपर जाना है। हम नहीं चाहते कि हम अकेले ही जाएं, हम चाहते हैं एक कम्युनिटी हो, हमारे भाई हो, क्योंकि हम भी देखते हैं यार दूसरे लोग ना स्ट्रगल कर रहे हैं। ठीक है, दूसरे लोग, यार एक तो ये फील्ड ऐसी यहाँ पे मतलब फ्रॉड ज़्यादा होता है। ठीक है, मतलब एक ड्रीम लेके आता है बंदा, बट नहीं हो पाता है। भाई हम लोग मैं रिलेट कर सकता हूँ लिटरली, क्योंकि मैं भी एक ड्रीम से ही आया था। एंड ड्रीम जो है ना, ड्रीम के लिए, ड्रीम को मतलब गोल्स, उसको ड्रीम की जगह गोल से रिप्लेस कर दो और सोचो कि गोल्स के लिए तुम क्या कर रहे हो। ट्रेडिंग में मैंने ट्रेडिंग साइकोलॉजी वाली वीडियो डाल रखी है, विदाउट डैट देर इज़ नो सक्सेस इन ट्रेडिंग। ठीक है, उसका एग्जाम्पल ये 1500 का डॉलर है, मैं तुम्हें अभी दिखाऊंगा प्रॉपर स्क्रीन पे ले जाके विथ ईच एंड एवरीथिंग कैसे चीज़ें चलती हैं। ठीक है, एक चीज़ और होती है ट्रेडिंग में, गैम्बलिंग। भाई गैम्बलिंग मतलब जुआ। ठीक है, बैटिंग, गैम्बलिंग, ये सब जुए में आती है। कि तुम्हारे माइंडसेट को, मान लो, मैं मान लेता हूँ तुमने एक चैलेंज लिया, ठीक है, किसी का भी लिया, और चैलेंज लेने के बाद तुमने ऑल इन करके अकाउंट पास भी कर लिया। ठीक है, तुम्हारा पे आउट भी आएगा, बट तुम ना आज ना कल वो अकाउंट खो दोगे, क्योंकि तुम्हारी माइंडसेट हमेशा वैसी ही रहेगी, और वो माइंडसेट लॉन्ग टर्म के लिए सक्सेस नहीं है। तुमने 2 का 4 किया, 4 का 8 किया, 8 का 16 किया। ठीक है, अभी तक तुम सब गैम्बलिंग में, मैं मान रहा हूँ 4 बार सक्सेसफुल हुए, बट जिस दिन वो 16 पे तुमने गैम्बलिंग करी वो 0 हो जाएगा। भाई उसका कोई फ़ायदा ही नहीं है। ट्रस्ट मी, मैं सब करके बैठा हुआ हूँ A to Z, बट कंसिस्टेंसी ट्रेडिंग में, डिसिप्लिन, पेशेंस इज़ द की भाई। और तुम्हें भी पता है कि भाई एजुकेशन सिस्टम, चलो मैं मानता हूँ एजुकेशन सिस्टम स्कैम है, ठीक है, बट भाई तुम्हें बेसिक एजुकेशन चाहिए ही चाहिए। विदाउट एजुकेशन देर इज़ नो लाइक, भाई एजुकेशन चाहिए। जॉब के लिए नहीं तो पढ़ाई के लिए तो चाहिए कि तुम चीज़ें समझ लो। 12th तक, ग्रेजुएशन तक तो भाई अच्छे से करो। उसके बाद ये रखो कि ट्रेडिंग को साइड में लेके चलो, कि भाई तुम्हें तुम्हारी लाइफ पे इतना इफेक्ट ना है कि भाई मैं ट्रेडिंग में ही ऑल इन चला गया था। कुछ तुम्हारे पास बैकअप चीज़ें हों जब तुम ये कर पाओ। मैं तो बता रहा हूँ तभी तुम्हारा सक्सेस है, जब तुम ट्रेडिंग को इतना सीरियस ले लोगे ना कि भाई बस यही है, तो वो नहीं होगा। क्योंकि मैं तो करके बैठा हुआ हूँ भाई। ठीक है, तो भाई अक्टूबर में जैसे अपन घुसे थे, अक्टूबर में तो मेरा पहला पे आउट था, हम लोग अगस्त में घुसे थे। तब से अब तक इंडस्ट्री बहुत चेंज हो गई है, बहुत ज़्यादा चेंज हो गई है। जब हम लोग घुसे थे ना, तब इंस्टेंट फंडिंग से घुसे थे हम लोग, जहाँ से पे आउट निकला था मेरा। बट इंस्टेंट फंडेड अकाउंट्स का कोई नाम और निशान नहीं था। और ये जो मैंने पे आउट लिया है ना, ये भाई मैंने फंडेड स्क्वाड के इंस्टेंट फंडेड अकाउंट से लिया है। भाई अभी मैं तुम्हें बताऊंगा कि कितनी इवॉल्व हो गई है। अब तुम 1 स्टेप 2 स्टेप में 12% 15% बना रहे हो। देखो एक बात बताना तुम्हें, मैं तुम्हें बोलता हूँ, तुम थोड़ा दिमाग लगाना। अगर जो बंदा 12% बना रहा है, सोचा है उसने कि मैं चैलेंज ले रहा हूँ, मैं 12% बना के क्लियर कर लूँगा फेज़ 1 फेज़ 2, या मैं 1 फेज़ ही मान लेता हूँ 10%। तो अगर वो बना रहा है, उसकी सब कुछ है, तो वो इंस्टेंट फंडेड अकाउंट्स में बनाएगा जहाँ तुम्हें 5% बनाना है बस। 5% का पे आउट है मेरा, मैंने 5% बनाया बस। और मैंने रिस्क मैनेजमेंट, ट्रेडिंग साइकोलॉजी, सारे रूल्स फॉलो करके बनाया है, तब मेरा ये $1500 का पे आउट आया है। मैं भी तुम्हें दिखाऊंगा। ठीक है, तो जो चीज़ें हैं ना वो हो चुके हैं इवॉल्व।
बहुत ज़्यादा इवॉल्व हो चुके हैं, इंस्टेंट फंडेड अकाउंट्स का ज़माना हो गया। पहले यार एक्सपेंसिव होते थे इंस्टेंट फंडेड अकाउंट्स, बट धीरे धीरे चीज़ें बढ़ रही हैं। पहले वन स्टेप सेंस बनाता था, अब इंस्टेंट फंडेड अकाउंट सेंस बनाता है। ये वीडियो प्रूफ है, जो मैं बोल रहा हूँ ना, ये वीडियो प्रूफ है। तो भाई मैं और परिदा जो का चैनल अगर आप देखोगे तो यहाँ बातें सारी लेजिट होंगी। यहाँ बातें ये नहीं होंगी कि भाई ये हो रहा है, उड़ते हुए पे आउट्स आ रहे हैं, कोई डैशबोर्ड नहीं दिखा रहा, कोई ट्रेड की एक्सप्लेनेशन नहीं, क्या कैसे, गैम्बलिंग का कोई मतलब नहीं। यहाँ पे चीज़ें चलेंगी लेजिट और आगे भी चलती रहेंगी, हमेशा लेजिटली चलता रहेगा भाई। यहाँ पे कुछ नहीं होगा ऐसा, पब्लिक के लिए बेस्ट होगा, अपन वही करेंगे हमेशा, वही हमारा गोल था, क्योंकि हमने चैनल भी स्टार्ट वही किया था। क्योंकि कमा तो मुझसे पहले भी रहे थे भाई बाइनेंस फ्यूचर्स वगैरह से। अगर अब तुमने मेरी लाइफ पीछे जाके देखोगे ना मेरे चैनल पे इंस्टाग्राम, तो भाई काफ़ी मैं दिखाऊंगा, चलो तुम्हें मैं दिखाता हूँ अभी, ठीक है। तो अपन लोग बना तो वहाँ भी रहे थे। तो जैसा मैंने बताया कि इंडस्ट्री इवॉल्व हो गई है, हर एक फर्म इंस्टेंट फंडेड अकाउंट्स के साइड जा रही है। मतलब इस $1500 और तुम्हारे बीच में एक चीज़ का अंतर है, वो है 5%। सिर्फ 5% बनाना है अगर आपको, सिर्फ 5, कोई रूल्स वगैरह कुछ नहीं। बहुत सारे फंडेड अकाउंट्स हैं, बट फंडेड स्क्वाड ही क्यों, उसको भी मैं भी अभी वेबसाइट पे लेके बताऊंगा कि भाई इट्स सो सिंपल। मतलब इतना सिंपल नहीं है, इफ़ यू आर समवन कि तुम एक्सपीरियंसड हो और 5% बना सकते हो, भाई देन गो फॉर इट। डेफिनेटली तुम्हारा पे आउट तुम्हारे हाथों में होगा। और मैं तुम्हें बताऊँ कितने दिन में मेरे को ये पे आउट मिला है, सारी चीज़ें मैं तुम्हें अभी दिखाने वाला हूँ, ठीक है। तो एक और बात है कि भाई जो फंडेड स्क्वाड है, यहाँ से मेरा पे आउट, लाइक देखो जिससे पे आउट आता है ना, जिस भी कंपनी इंस्टेंट फंडिंग है, चाहे उसमें कंसिस्टेंसी रूल आ जाए, बट इंस्टेंट फंडिंग हमेशा से गोल्ड फॉर्म रहेगी मेरे लिए, अलग अटैचमेंट रहेगी। काफ़ी पे आउट्स लिए मैंने। फंडेड स्क्वाड है, फंडेड स्क्वाड के साथ अपन डे वन से, बहुत डे वन, जब से लॉन्च हुई थी ना, तब से हम लोग, एंड ट्रस्ट मी हमने उसको चेंज करवाया है इंटरनली। उसमें ट्रेलिंग ड्रॉडाउन था, हमने हटवा दिया। 2 मिनट का रूल था भाई। धीरे धीरे ना हम चाह रहे हैं कि एक ऐसी फॉर्म हो जहाँ पे चीज़ें हमारे हिसाब से चलें, और हम लोग ना मतलब कनेक्टेड रहें, फर्म से कनेक्टेड रहें। तो जो भी हमारे थ्रू फंडेड स्क्वाड को ले रहा है, ठीक है, उसको ये रख रहे कि भाई नहीं, ये फर्म है जिस पे अपन लोग कर सकते हैं। और मैं चाहता हूँ कि फंडेड स्क्वाड ना धीरे धीरे भाई टॉप फॉर्म में आ जाए। तो ये रहेगा यार, एक प्राउड वाली बात रहती है कि हम स्टार्टिंग से प्रमोट कर रहे थे, बाद में सारे इन्फ्लुएंसर्स हो गए, सब अपन के नीचे होंगे, ठीक है भाई। तो एक चीज़ ये है। तो एक और चीज़, हाँ, तो भाई तुम्हारी साइकोलॉजी भी बढ़िया कर देता हूँ मैं इसमें वीडियो में। साइकोलॉजी ऐसे कि तुम लोग बहुत इन्फ्लुएंसर्स को देख रहे हो, मेरे को ही देख रहे हो। 1500 का पे आउट मैंने दिखाया तुमको, ठीक है, बट ये मत सोचना कि मैं कर ले रहा हूँ तो तुम भी कर लोगे। मैं तुम्हें बता रहा हूँ इसके पीछे की जो मेहनत थी ना, वो बहुत बड़ी थी। वो बड़ी थी तो थी भाई। मैं अब इसमें तुम्हें बताऊँ, और ऐसे ही नहीं कि मैंने एक गैम्बलिंग करके कर दिया, ठीक है। तुम बहुत सारे इन्फ्लुएंसर्स को देख के अपने आप को कंपेयर करते हो कि भाई ये कर पा रहा है, तुम सिर्फ पॉजिटिव साइड देख रहे हो वहाँ की। तुम नेगेटिव, कोई वो तुम्हें बोल रहा है एग्रेसिव अप्रोच लो, 4% ले लो एक ही बारी में, और फिर उसको री इन्वेस्ट करो जो प्रॉफिट आ रहा है, ठीक है। बट वहाँ पे एक चीज़ नहीं बोली कि 4% तो ले लिया, अगर वो 4% अपने अगेंस्ट चला जाएगा तो भाई कैपिटल ही नहीं बचेगा ना, जीरो हो गया, अकाउंट तो गया। वो कोई नहीं बता रहा है भाई। 50-50 चांस है, बाय सेल में क्या है, 50-50 चांस है। बट पॉजिटिव साइड देख रहे हो, नेगेटिव साइड कोई नहीं बता रहा। नेगेटिव साइड मैं बता रहा हूँ तुम लोगों को। नेगेटिव साइड कि अकाउंट चला जाएगा एंड यू विल बैक टू ज़ीरो। तुम कैसे स्टार्ट करोगे? तो भाई एक अकाउंट, ये प्रॉप फर्म की स्पेस इतनी तगड़ी है ना, एक अकाउंट तुम्हारी लाइफ चेंज करने की ताकत रखती है, इफ़ यू प्ले योर कार्ड्स राइट। सिंपली तुम अपने कार्ड जो है ना सही डालने हैं, हो जाएगा भाई। एक और चीज़ है कि मैंने बहुत इन्फ्लुएंसर्स को देखा है, नोटिस भी किया है कि भाई सब ट्रेड्स दिखा देते हैं, पे आउट दिखाते हैं, डैशबोर्ड कोई नहीं दिखाएगा। एक ट्रेड की एनालिसिस देते हैं कि भाई ये ऐसे सी थी, पर सारी ट्रेड्स एनालिसिस नहीं जाएगी। आज मैं तो तुम्हें सब दिखा देने वाला हूँ, ठीक है। फटाफट चलते हैं स्क्रीन पे और मैं बात करूँगा तुमसे कि भाई कैसे कैसे क्या था, ठीक है। भाई ये मेरा पे आउट है $1500 का, आज ही आया है, ठीक है। बट मैं तुम्हें उससे पहले अपना पहला पे आउट दिखा देता हूँ। तो भाई ये मेरा अक्टूबर 31 को पहला पे आउट आया था। 140 नहीं, 140 का दूसरा था शायद, ये 281 का पहला पे आउट था मेरा, ठीक है, इंस्टेंट फंडिंग का। तो इंस्टेंट फंडिंग तो हमेशा मेरे लिए ऊपर रहेगी, चाहे वो कंसिस्टेंसी रूल लाएँ, कुछ भी लाएँ, पर वो रहेगी तो रहेगी भाई, ठीक है। तो आप ये देख सकते हो। अब मैं चलता हूँ अपने डैशबोर्ड पे। उससे पहले मैं एक चीज़ दिखा देता हूँ कि भाई कैसे मैंने ये लिया है। तो भाई इंस्टेंट फंडिंग का अकाउंट जो है,
तो मैंने मंथली वाला ले रखा है। इफ़ यू आर समवन कि तुम बना सकते हो देन गो फॉर। और तुम्हें मैं बता रहा हूँ 10K का अकाउंट यहाँ पे $142 का पड़ रहा है। गेट स्टार्टेड पे क्लिक करूँगा अगर मैं, और मैं कोड लगाता हूँ यहाँ पे नंदन FX35, तो भाई $142 का आपको इंस्टेंट फंडेड अकाउंट मिल जाएगा। ऑल यू हैव टू मेक इज़ 5%। रूल्स 2-3 है, वो मैं आपको भी बता दूंगा, थोड़े ध्यान रखने हैं वो, क्योंकि मैंने भी रखे हैं। देन आई गॉट द $1,500 पे आउट। रूल्स क्या क्या है? 2 रूल्स का ध्यान रखना, 2 मिनट तक होल्ड कर लेना पोजीशन, एंड रिवर्स ट्रेड मत करना, बस। अब मैं तुम्हें एक चीज दिखाता हूँ। तो भाई ये मेरी सारी वीडियोस हैं, मैंने इसमें दे रखा था फास्टेस्ट वे टू पास प्रॉफम चैलेंज। ये वीडियो मैंने अप्लाई करी यहाँ पे। रूल्स क्या होते हैं ये अप्लाई किया मैंने यहाँ पे, ठीक है। और मैंने एक और वीडियो अप्लाई करी है जो कि सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट है, वाई 99 ट्रेडर्स फेल, ठीक है, ट्रेडिंग साइकोलॉजी। 3 चीज़ मैंने सिर्फ फॉलो करी हैं और 3 चीज़ का रिजल्ट ये है, ठीक है। अब अगर मैं चलता हूँ यहाँ पे $142 में, अगर आप मैं पीछे आ जाता हूँ, तो भाई ट्रेडिंग पीरियड अनलिमिटेड है, तुम्हें जब तक बनाना है बनाओ। 2 ऑप्शन है, या तो आप जाओ फेज 1 फेज 2 में। अब फेज 1 फेज 2 में ये है कि तुम्हें 12-13-15% तो बनाना ही है सिर्फ पास करने के लिए, ठीक है, और उसके बाद एक्स्ट्रा बनाना है पे आउट के लिए। तो अल्टीमेटली 18 से 19% की जर्नी होती है वो एक पे आउट तक पहुंचने की। बट इंस्टेंट फंडेड अकाउंट्स पहले से महंगे हुआ करते थे, अब सस्ते हैं, बस 5%। बस 5% की ये वीडियो है, और इसका उसका जो प्रूफ है ना, आई वांटेड टू प्रूव कि भाई 5% का ही फासला है आपके और पे आउट के बीच में, बस। तो भाई अगर तुम देखोगे यहाँ पे मैक्सिमम डेली लॉस 3% है और मैक्सिमम ओवरऑल लॉस है 6%। प्रॉफिट टारगेट मैं वही तो कह रहा हूँ, हाँ 5% बनाओ, पे आउट लो। प्रॉफिट स्प्लिट 60% है, क्योंकि मैंने 5% बनाया 50K का जो होता है, तो भाई मैंने 5% बनाया 50K का जो कि होता है $2500। उसमें से मेरे को 60% मिला है और वो होता है $1500। भाई $1500 मेरे लिए इनफ है, क्योंकि मैंने 370 कुछ 320 या कुछ, मैंने रुक यार मैंने कितना दिया है मैं एक बार बता देता हूँ तुम लोगों को। भाई तुम क्रेजीनेस देख रहे हो, 290 मैंने शायद 320 का लिया था। अभी मैंने अपना वाला कोड ना अपग्रेड करा दिया है, पहले मेरे को 15 या 20% ऑफ मिल रहा था। नंदन FX फिर 35 से लगाने से आपको $292 का पड़ेगा 50K का अकाउंट। अब मेरे को $1500 मिले हैं 5% बनाने में, और इसमें से मैं 292 निकाल देता हूँ, मतलब $1200 का प्रॉफिट। एंड ट्रस्ट मी भाई 5% और $1200 भाई बहुत ज़्यादा है। आप $292 में 100K का 2 फेज अकाउंट लोगे। मैथ सुनना, 2 फेज अकाउंट लोगे। पहले में बनाना होगा 8%, दूसरे में बनाना होगा 5%, जो कि बेसिक होता है सब में। 13% बनाना होगा पहले, फिर तुम्हारा पास होगा, फिर तुम बनाओगे 2 या 3-4% 100K का। तो मान लेते हो 2% बनाते हो, ठीक है, तब तुम्हें $2000 पे 80% स्प्लिट मिलेगा, जो कि होता है $1600। तो तुमको 13 + 12 15% बनाने के बाद $1600 मिल रहे हैं, और यहाँ तुम्हें 5% बनाने के बाद सीधा कितने $1200 मिल रहा है। मैथ देख लो आप पूरी की पूरी, कितना शॉर्ट है, कितना कितना अंतर आ जा रहा है। 16 और 5 में 11% एक्स्ट्रा। एंड ट्रस्ट में 11% बहुत ज़्यादा होता है। 1% पर ट्रेड लोगे, 11 ट्रेड तुम्हारे फेवर में जाएगी ना, तब जाके तुम्हारा ये होने वाला है, ठीक है। तो यही मैं तुम्हें समझाना चाह रहा हूँ कि भाई ये फंडेड जो ये है ना, क्या बोलते हैं, प्रॉफर्म इंडस्ट्री, इसकी स्पेस हो चुकी है पूरी चेंज। पहले सेंस बनाते थे अकाउंट्स, बट अब जब इतना सस्ता मिल रहा है, मंथली जाना तो मंथली लो। इफ़ यू आर समवन कि तुम मंथ में बना सकते हो 5%, गो फॉर इट भाई, सिंपल। अगर तुम्हें नहीं बनाना है तो तुम भाई सीधा एक बार 1 टाइम ले लो भाई, बट मेरे को नहीं लगता मंथली इससे बेस्ट डील मिलने वाली है। एंड तुम बोलोगे भाई अभिनंदन भाई 1 महीने में बन जाएंगे 5%, भाई तुम्हारे भाई ने बनाए रिस्क मैनेजमेंट फॉलो करके, ट्रेडिंग साइकोलॉजी फॉलो करके, रूल्स फॉलो करके। अभी दिखाता हूँ तुम लोगों को। तो जब मैं कर सकता हूँ, मेरा विन रेट तो इतना अच्छा भी नहीं, तुम तो मेरे से बढ़िया ट्रेडर्स हो भाई, मुझे पता है ना तुम मेरे से बढ़िया। एक से एक बंदे आते हैं मेरे DM में, भाई ये इतना खतर, मैं कहता हूँ भाई क्या बंदे हो रखे हो तुम लोग भाई, इतनी बड़े बड़े ट्रेड चलती हैं तुम लोगों की। और मुझे लगता है कि मैं थोड़ा स्लो हूँ, जो इस इतना टाइम लग गया मेरे को सीखने में, और तुम लोग भाई तुम तो तोप हो रखे हो, बढ़िया एकदम सब सही चल रहा तुम्हारा तो भाई, ठीक है। तो ये चीज़ है। अब मैं चलता हूँ डैशबोर्ड पे, मैं तुम्हें आप दिखाता हूँ डिटेल्स में। ये मेरा डैशबोर्ड है, तीसरा अकाउंट है मेरा, 50K का मंथली जो लिया था मैंने। इससे पहले मेरे 2 अकाउंट थे, एक मेरा पहला जो ब्रीच हो गया था, एक 10K का इंस्टेंट फंडेड था, वो मेरा भी चल रहा है। मैंने 50K वो 1 टाइम लिया था $142 में, जो कि भाई बेस्ट डील लगती है भाई। 5% बनाओ, उसमें कितना बैठेगा 500, और 60% $300 उसमें भी बैठेंगे भाई, ठीक है। फीस भी निकाल दो तो भी तुम $158 के प्रॉफिट में हो 5% बनाने से।
ठीक है। तो भाई अब मैं तुम्हें ये दिखाता हूँ कि मैंने स्टार्ट कब किया था। मैंने किया था 8 मार्च को, आज है 28 मार्च। तो मैं देखो 20 दिन, हाँ 20 दिन लगे 5% बनाने में, मेरे को 20 दिन लगे। अबे तुम तो तोप लोगो, तुम लोग संभाल लोगे मुझे पता है। और मेरा विन रेट देखो 66%। ऐसा कुछ नहीं है भाई कि ऐसा कुछ है। और मैं तुम्हें ना एक बार वो भी दिखा दूंगा MT5 में अपना अकाउंट। कंसिस्टेंसी रूल है ही नहीं, कोई सीन नहीं है, ठीक है। और अब हाँ, इसका इसका जो होता है एक चीज़ याद रखना, 6% स्टार्टिंग में ड्रॉ डाउन होता है, वो बाद में 3% हो जाता है स्मार्ट ड्रॉ डाउन से। मैंने फंडेड स्क्वाड वाली वीडियो में बता रखा है स्मार्ट ड्रॉ डाउन क्या होता है, ठीक है। तो मेरा ड्रॉ डाउन मेरे पास 3% है, क्योंकि मैं ऑलरेडी एक पे आउट निकाल चुका हूँ, तो वो फिक्स हो चुका है 3% पे, हमेशा 3% पे रहेगा। वो तभी होता है 3% जब तुम ऑलरेडी 3% प्रॉफिट में जा चुके होते हो और 2% बनाना होता है बस पे आउट निकालने के लिए, तभी होता है, उससे पहले नहीं होगा, ठीक है। तो अब मेरा रीसेट हो गया है, एक्टिव अकाउंट दोबारा बनाऊंगा, दोबारा निकालूंगा, एंड ट्रस्ट मी मैं दोबारा बना के निकालने वाला हूँ। तो ये मेरा डैशबोर्ड हो गया। और क्या है यहाँ पे, स्टैट्स। तो भाई ये मेरा 50K का अकाउंट है, वही जो मैंने ले रखा है। अब मैं आपके पास आ जाऊँ ऑर्डर्स, सॉरी क्लोज पोजिशंस, 365 डेज। तो भाई मेरी पहली ट्रेड जो थी 8 को मैंने अकाउंट लिया था, मैंने पहली ट्रेड ली 1% रिस्क के साथ। जो मैंने बोला हाउ टू पास अकाउंट फास्ट में, ये पहला रूल कि 1% रिस्क के साथ मैंने लिया। इफ़ यू आर कॉन्फिडेंट इनफ कि तुम्हारी ट्रेड चलेगी। एंड मेरे सेटअप्स ऐसे ही होते हैं, जो मैं डिस्कॉर्ड पे भी शेयर करता हूँ, सारी चीज़ें अपने में बताता रहता हूँ भाई, मैं तुम्हें भी दिखाता हूँ। तो मैंने ये ली। एक चीज़ और है, मैं प्रो क्रिप्टो गाय हूँ, मैं क्रिप्टो में ज़्यादा रहा हूँ पूरी ज़िंदगी ट्रेडिंग में। ये जो अकाउंट है इसमें क्रिप्टो नहीं है, तो मैंने पूरा अकाउंट फॉरेक्स और गोल्ड से पास किया है। तो अगर तुम इफ़ यू आर समवन कि तुम में ट्रेडिंग आती है, तो टेक्निकल्स वर्क्स एवरीवेयर बाय, ट्रस्ट मी। ये जो पे आउट है ना प्रूफ है, क्योंकि मेरा क्रिप्टो एक भी नहीं है इसमें, ना BTC ना ईथ, कुछ भी नहीं है, सिर्फ फॉरेक्स है और गोल्ड है, ठीक है। तो मैंने 1% रिस्क लिया, $300 मेरे आए अंदर, मेरे को लगा कि हाँ ठीक है। फिर मैंने अगली अगली ट्रेड ली, फिर गोल्ड में ली 12% में मैंने बंद कर दिया, मुझे नहीं पता क्यों गया। फिर मैंने USD JPY में ली, 1% रिस्क ली, मेरे को इतना प्रॉफिट सही लग रहा था, मैंने बंद कर दिया, ठीक है। फिर मैंने URAD में ऐसे ऐसे करके मैंने, अब जैसे USD में मैंने ट्रेड ली, ठीक है। तो $640, भाई $640 1:1 का रखा है मैंने, इसमें कुछ 1:2 वाली बातें नहीं करी है मैंने, सिर्फ अभी 1:1 और नेगेटिव RR भी है। लाइक एक मैं 1% ले रहा हूँ तो भाई $300 पे बंद कर दे रहा हूँ, तो नेगेटिव RR से भी मैंने क्लिक किया। फिर एक और ट्रेड ली CH, मेरे को लगा कि नहीं भाई गलत है, मेरा बाइस क्लोज कर दी मैंने। देर इज़ नथिंग रॉन्ग कि तुम्हें लग रहा है कि हाँ मेरी टेक्निकल एनालिसिस गलत है, तो मैं क्लोज करके कट द लॉस ब्रो। मुझे नहीं चाहिए मेरा 1% पूरा लॉस, जब मेरे को लग रहा है कि नहीं, देर आर एम्पल अमाउंट ऑफ अपॉर्चुनिटीज़ एवरी डे एवरी मिनट भाई, ठीक है। सिंपल सी बात है। यूरो कैड में ली मैंने, ऐसे ली। अभी देख रहे हो तुम 1:1 का तो बहुत ही कम है। फिर मैंने 2 ट्रेड ली, पर एक चीज़ नोटिस करना, मैंने 11 को 3 ट्रेड ली, सिर्फ 1% बनाया। मैंने 12 को 1 ट्रेड ली, 13 को 1 ट्रेड, मैंने 1% 1 डे लिया। इरिस्पेक्टिव कि अगर मैं लॉस में जा रहा हूँ, कोई रिवेंज ट्रेडिंग नहीं करी, कोई ऐसा नहीं करी कि बस जितना ज़्यादा बनाऊंगा, ऐसा कुछ नहीं। मेरा गोल सिंपल था, मुझे 5% बनाना है, एक महीने में बनाना है, 1% रिस्क लूँगा, हुआ हुआ, नहीं हुआ तो नहीं हुआ। भाई मेरी टेक्निकल एनालिसिस में मेरे को विश्वास है जितना, अगर तुम्हें विश्वास है यू कैन गो फॉर इट, ठीक है। अब जैसे यहाँ पे मेरे 2 गई अकाउंट, मेरा ये 17 की, हाँ 17 को मैंने एक लॉस किया, 234 का मैंने बंद कर दिया, मैंने आगे ट्रेड ही नहीं ली। 18 को फिर मैंने एक लिया, हटा। 18 को फिर मैंने एक और ट्रेड ले ली, यहाँ पे एग्जैक्टली सेम पॉजिटिव हो गया, दोनों अलग अलग हैं, ठीक है चलो कोई दिक्कत नहीं है। फिर कैट JPY में मैंने $2 का स्टॉप लॉस लिया। अच्छा स्टॉप लॉस ही लिया क्योंकि ये पॉजिटिव में जा रखी थी, तो स्टॉप लॉस ब्रेक इवन पे कर दिया था मैंने, एंड ये हिट हो गया, ओके नो ब्रेक। फिर मैंने USD JPY में ऐसे ऐसे करके भाई, और फिर एक जाओ USD की मैंने कॉल ली थी, ग्रुप में से ही ली थी शायद, किसने दी थी, फैज़ान ने दी थी ग्रुप में, तो मैंने वो ले ली। फिर ऐसे ऐसे करके ये भी फैज़ान ने दी थी, यहाँ पे जाओ USD वाली सेल की कॉल मैंने ली, 2% बनाया, आई एम आउट भाई। फिर मैंने यहाँ पे ऐसे ऐसे करके, तुम पर एक चीज़ देखो, मैं 1% रिस्क ले रहा हूँ, एक दिन में 1 या 2 ट्रेड मैक्स ले रहा हूँ, वीकेंड पे ऑफ रहता है, बस मेरा यही चला है। प्रॉफिट चली आई तो आई, कट लग रहा था कट कर दी। ऐसे मैंने भाई प्रॉपर बनाया है $2500
और बंद करके पे आउट रिक्वेस्ट कर लिया है। और भाई अब तुम्हारे सामने है सारी चीज़ें, सारी ट्रेड सामने है। तो भाई इसमें मेरे से बहुत लोग बोलेंगे कि भाई पे आउट तो आपका आ गया है, पर पे आउट आपने विड्रॉ कहाँ किया है, कैसे किया है, वो चीज़ भी मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ। अगर मैं जाता हूँ अपने विड्रॉल सेक्शन में, तो भाई ये देखो मैंने जो पे आउट डाला है ये 23 तारीख को डाला। 25,808 का मेरा पे आउट था। 60% में मेरे को 1500 का मिला है। एंड कुछ ऐसा ही ईमेल आता है राइज पे, क्योंकि राइज ही मेथड है फंडेड स्क्वाड में। यू जस्ट रिसीव्ड $1,500 ऑन फंडेड स्क्वाड। तो बहुत लोग बोलेंगे कि भाई बस सर्टिफिकेट दिखा दिया, पीछे नहीं। भाई बदमाशी नहीं, यहाँ पे सारी चीज़ें भाई बाकी इन्फ्लुएंसर्स की तरह नहीं, सब कुछ ट्रांसपेरेंट रहेगा। सारी चीज़ें पे आउट आता है, पे आउट है, पे आउट का प्रूफ है, सब भाई सब। मैं बिल्कुल भी नहीं चाहता, चीज़ें हमेशा लेजिट रहेंगी, यहाँ पे थी, रहेंगी, मेरे और परिता के चैनल में आगे भी रहेंगी, हमेशा रहेंगी लेजिट। ठीक है, तो अगर मैं एक बार आपको राइस पे दिखा देता हूँ। ठीक है, राइस पे में अगर मैं जाता हूँ, मैं करता हूँ लॉगिन, गूगल से लॉगिन कर देता हूँ। ईमेल्स मेरे वो कर देना ब्लर प्लीज़। ठीक है, तो भाई राइज में आपका आएगा, राइज से आप क्रिप्टो में ले सकते हो। मैं अब नेक्स्ट वीडियो में बता दूंगा कैसे आप राइज का यूज़ कर सकते हो। तो भाई 1504 का पे आउट आ चुका है एग्जैक्टली। आपको दो चीज़ आएंगी। पहला आएगा आपका ऐसे कुछ इन्वॉइसेस, ये कंप्लीट हो गया। ये रहा, क्लाइंट्स में जाओगे ना आप, तो फंडेड स्क्वाड आपको कॉन्ट्रैक्ट आएगा, बस उस पर क्लिक करना होता है, साइन करना होता है, जहाँ से भी जिस प्लेटफॉर्म में भी आप ले रहे हो। तो राइज का एक बार मैं आपको बता दूंगा नेक्स्ट वीडियो में, इस वीडियो में नहीं बताता हूँ। तो आप यहाँ से अगर मैं विड्रॉ करना चाहूँ तो मैं विड्रॉ कर लूँगा। ये था एक जो मैं आपको दिखाना चाहता था। ठीक है, तो ऐसे भाई 5% बनाना, सिर्फ 5%। वही बात, मेन पॉइंट इस वीडियो का यही है, आपके और पे आउट के बीच में 5% का डिफरेंस है, सिर्फ 5%। और रूल्स भी 2-3 फॉलो करने हैं, बस नहीं, बस और कुछ नहीं करना है। एंड पे आउट आपके हाथ में। लॉजिक अब मैं तुम्हें एक बार जाके डिस्कॉर्ड पे भी दिखा देता हूँ क्या चीज़ें मैंने तुम लोगों के लिए बना रखी हैं। तुम लोगों की हर जगह से मेरे को करनी है हेल्प, हर जगह से हेल्प करनी है। अब नंदन एफएक्स पे अगर आप आ जाओगे तो मैंने यहाँ पे जितनी भी प्लेटफॉर्म डिस्काउंट्स हैं मैंने सब यहाँ पे डाल रखे हैं। जितने भी फॉर्म के चाहिए आपको ले आओ, डिस्काउंट्स, लिंक, सब कुछ। ठीक है, फ्री क्रिप्टो सिग्नल्स मैं यहाँ पे देता हूँ, कुछ मैंने दे दिए। ये देखो, माइनेंस एनालिसिस अपनी शेयर कर दी, टीपी हिट हो रहे हैं। ठीक है, फॉरेक्स सिग्नल्स फैज़ान मोस्टली देता है, मैं भी दे देता हूँ भाई, चल रहे हैं। ये देखो, उसने दे दी TP1 हिट, TP2 हिट। ठीक है, कॉपी नहीं करना है, बट यू कैन लर्न यहाँ से कि भाई चीज़ें कैसे। मैं भी भाई मैं हर दिन लर्न करता हूँ, हर दिन कुछ ना कुछ चीज़ें मैं लर्न करता रहता हूँ। लोग आके शेयर और विंस डालते हैं भाई कि भाई उनका ये सब चल रहा है। ठीक है, अब जैसे ट्रेडर्स कॉर्नर है, अगर आप लिंक से बाय करते हो, कोई भी लिंक से, मतलब किसी भी प्लेटफॉर्म का अकाउंट मेरी लिंक से बाय करते हो, आपको मैं ट्रेडर्स कॉर्नर, यहाँ पे 2-3 बंदे, 3-4 बंदे हैं जो बहुत तकड़े बंदे हैं, वो लोग यहाँ पे अपनी ट्रेड्स देते हैं, एनालिसिस बताते हैं कि ये ऐसे चल रहा है। तो भाई लर्निंग है यहाँ पे भी। लोग अपने आगे सर्टिफिकेट शेयर कर रहे हैं कि भाई नंदन, और मेरे को बहुत खुशी होती है भाई लिटरली। ये देखो, हर्ष को मिला, ये 5% रिस्क का हुआ, कोई $1500 का कर रहा है, इतना ये सब चल रहा है भाई। मैंने जैसे सर्टिफिकेट शेयर मैं अगर जाऊँगा तो मैंने आज ही शेयर किया है ये वाला। पार्टी नहीं रखनी चाहिए बॉयज़, वीडियो ला रहा हूँ और मैं वीडियो अभी ये शूट कर रहा हूँ। $1500 का पे आउट जो है, ठीक है, फ्री है। मैं बोलता ही नहीं तुम प्रीमियम पे पैसे खर्च करो, मैं बोलता हूँ तुम्हें अकाउंट तुम ले रहे हो, कोई भी अकाउंट खरीद रहे हो तुम जाके, तुम्हें एक्स्ट्रा बेनिफिट होना चाहिए। मेरे अकाउंट मेरी लिंक से लो, सीधा प्रीमियम मैं आपको 1.5 महीने का फ्री दे रहा हूँ, साथ में ट्रेडर्स कॉर्नर का एक्सेस भी दे रहा हूँ। तो इतना मैं सपोर्ट कर दे रहा हूँ, हम लोग इतना सपोर्ट कर दे रहे हैं ना, जितना और आइडिया आएंगे मेरे पास सपोर्ट करने के लिए, गिव अवे कर रहे हैं हम लोग। ठीक है, ये वीडियो स्पॉन्सर्ड नहीं है, ये वीडियो मैं अपनी से, चलो मैं ये वीडियो में गिव अवे कर देता हूँ, फंडेड स्क्वाड का ही कर देता हूँ।
5 अकाउंट्स का गिव अवे 10K के 2 स्टेप अकाउंट्स आप लोगों के लिए, मेरी साइड से आप लोगों के लिए। ये गिव अवे का मैं टाइटल में नहीं डालूंगा, जो वीडियो देख रहे हैं वो ही क्लेम कर सकते हैं। सिंपल सा प्रोसेस है, वीडियो में मेरे को बताना लर्निंग मिली नहीं मिली आपको भाई, मतलब ये सब मेरे को बताने के बाद मेरा गला भी दुख गया है, तो बताना कि भाई कैसा लगा तुम लोगों को चीज़ें, मुझे कुछ तो बताना क्या इस वीडियो से आपने लिया। सब्सक्राइब कर देना वीडियो अच्छी लगी हो, फॉलो कर लेना इंस्टाग्राम पे, बस और कुछ नहीं चाहिए। साथ बना के रखो यार अपना, और मेरे को कुछ चाहिए ही नहीं, बस मैं तुम्हारे साथ गिव अवेज आते रहेंगे, अनलिमिटेड आते रहेंगे भाई, दबा आते रहेंगे। मैं आपको दिखा रहा हूँ गिव अवे चैट में, अगर मैं जा रहा हूँ गिव अवे में, आज हुआ है ये देखो, रोज गिव अवे हो रहे हैं, रोज गिव अवे हो रहे हैं। ये मैं लाया हूँ इसके साथ, रोज हो रहे हैं, डेली स्पिन से हो रहे हैं, कोई कुछ हो रहा है, फुल चल रहा है सब कुछ, सारी चीज़ें। कुछ पूछना है मेरे से यहाँ पूछ लो, हर चीज़ मैं आपके लिए लेके आ चुका हूँ। बस तुम्हें 5% बनाना है मेरे भाई, बस 5% बनाना है, गैम्बलिंग से नहीं, बस रिस्क मैनेजमेंट से बनाना है। एक इंस्टेंट फंडेड अकाउंट लो, ठीक है, मत बनाओ वहाँ 15% और उसके बाद पे आउट पे अलग, सिर्फ 5% बनाओ। और मैं तो बोल रहा हूँ 0.5% का रिस्क लेके बनाओ, और सेफ ज़्यादा अगर तुम्हें जाना है। 1% मैंने ले लिया क्योंकि मुझे आई बिलीव इन माई ट्रेड्स, ठीक है, और आई बिलीव मेरे ग्रुप में जो बंदे दे रहे हैं मैं उनकी ले लेता हूँ कभी कभी। तो कॉपी नहीं, इंस्पायर्ड करो। मैं जब भी देखता हूँ इनकी ट्रेड्स, मैं हमेशा पहले अपनी एनालिसिस से मैच करता हूँ, क्या मेरा बाइस सही बैठ रहा है, क्या मेरे हिसाब से ये चल रही है। नहीं चल रही ना, मैं बिल्कुल नहीं लेता भाई, ऐसा कोई नहीं है, ज़रूरी नहीं है। एक ट्रेड लो, अपने सेटअप पे विश्वास रखो, नहीं आता तो सीखो धीरे धीरे भाई, ठीक है। तो आपकी और आपकी सक्सेस के बीच में सिर्फ 5% का अंतर है, इससे ज़्यादा मैं कुछ बोल नहीं सकता, इससे ज़्यादा मैं प्रूव नहीं कर सकता। एंड कोई भी क्वेश्चन हो, कोई भी क्वेरी हो, किसी भी टाइप की हेल्प हो, मेरे को इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हो, डिस्कॉर्ड पे मैसेज कर सकते हो। इतनी तगड़ी कम्युनिटी बना रखी है मैंने, एक दूसरे से बात करते हैं, एक दूसरे से हेल्प लेते हैं, सारी चीज़ें यहीं पे चलती हैं भाई। अगर मैं तुम्हें जनरल चैट में दिखाऊं तो बढ़िया चलती है सारी चीज़ें भाई। यहाँ पे देखो, कोई ट्रेडिंग एनालिसिस शेयर कर रहा है, तो कोई ये हो गया, कोई पिज़्ज़ा की, मैं तुम्हें दिखाता हूँ, कोई पिज़्ज़ा की शेयर कर रहा है। यहाँ पे शेयर विमेंस में जाऊँगा तो कोई पिज़्ज़ा खा रहा है, तो ये ऐसे भाई चीज़ें चलती हैं। रात को हम यहाँ पे चिल जोन में हैंग आउट करते रहते हैं लोग, मैं भी कभी कभी आ जाता हूँ जब मेरे को टाइम मिलता है। तो भाई मुझे नहीं पता इससे ज़्यादा आप लोगों के लिए मैं क्या कर सकता हूँ, प्लीज़ मेरे को कमेंट्स में बताना। सिर्फ 5% बनाओ, किसी भी कंपनी का अकाउंट ले लो इंस्टेंट फंडेड, बट अभी इंस्टेंट फंडेड का जो है वो ना इतना इवॉल्व नहीं हुआ है। ओवर द टाइम मेरे को लगता है 4-5 महीने में और अच्छा हो जाएगा। अभी फ़िलहाल प्रॉपर इंस्टेंट फंडेड अकाउंट जो है मेरे को लगता है वो है फंडेड स्क्वाड का ही, उसका एग्जांपल मैंने आपको दे दिया है। 3 रूल का ध्यान रखना, 2 मिनट रूल का ध्यान रखना, 2 मिनट के अंदर पोजीशन बंद नहीं करनी है। दूसरा, रिवर्स ट्रेडिंग नहीं करनी है। एक बार पोजीशन लॉस में क्लोज हो गई तो उसके बाद उस पेयर में अपोजिट डायरेक्शन में मत खोलना, चाहे दूसरा पेयर पकड़ लेना। तीसरा, वीकेंड पे कोई भी ट्रेड होल्ड मत करना। ऐसा मत समझना आज फ्राइडे है तो मैं रात को 1:30 बजे ही बंद करूँगा, 12 बजे तक बंद करके सो जाओ या कुछ और करो, बस हो गया, अब मंडे देखूंगा भाई। रिवेंज, ये हो गए रूल्स। तीसरा, अगला पॉइंट, ट्रेडिंग साइकोलॉजी बहुत प्ले करती है। मैंने तुम्हें एग्जांपल दिया, एक लॉस हो गई ट्रेड, चुपचाप सो जाओ, देखो ही मत, अगले दिन देखते हैं क्या सीन है, ख़त्म। ये सारी चीज़ें आपको आदत में लानी पड़ेगी पे आउट देखने के लिए, वरना आपको पे आउट मिलेगा नहीं। मिला तो वो आने वाले टाइम में चला जाएगा, उसका कोई फ़ायदा नहीं है। मैं चाहता हूँ पे आउट से ज़्यादा माइंडसेट बन जाए। एक बार माइंडसेट बन गया ना तुम लोगों का, एंड ट्रस्ट मी, उसके बाद ना लाइफ बहुत सिंपल हो जाएगी तुम्हारी ट्रेडिंग लाइफ, ठीक है। माइंडसेट ही है इस गेम में की भाई, बटन तो सब दबा रहे हैं, एनालिसिस सब कर रहे हैं, चार्ट में सब खेल रहे हैं, बट माइंडसेट जो है ना वो सबके बस की नहीं है। एंड आई वांट कि मेरे भाइयों जितने भी तुम देख रहे हो, ये माइंडसेट कर लो यार, बस मज़े आ जाएंगे तुम लोगों को, ठीक है। एंड इससे ज़्यादा ट्रांसपेरेंट मैं नहीं हो सकता अपनी कम्युनिटी के साथ। मैंने तुम्हें सारा ही खोल के दिखा दिया A to Z, क्या कैसे है, कौन सी ट्रेड ली है, कितनी ली है, कितनी बार ली है, कितने टाइम में लिया है, सब कुछ भाई। तो आई होप वीडियो पसंद आई, लाइक करना, सब्सक्राइब करना, और मैं मिलता हूँ आपसे ऐसे ही नेक्स्ट वीडियो में किसी बढ़िया धमाकेदार। और भाइयों मिलेंगे यार सारे, बिल्कुल मैं चाहता हूँ सारे पे आउट वगैरह ना यार इधर शेयर करा करो, मुझे बहुत खुशी होती है। और मेरे को कोई बोल देना भाई ऐसे ऐसे आपकी वीडियो देख के, तो भाई लिटरली दिल में लगती है बात भाई, क्या भाई
ये वीडियो बनाने का फ़ायदा हो गया। ठीक है भाई, मैं चलो मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ध्यान रखो और छापते रहो और गैमलिंग मत करना।